खीरे का घर। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसी शाम जब रानो और रानी हमेशा की तरह दाना लेने गई थी, चील शिकारी उस पते पर पहुंच गया। हाँ, तो ये है वो नर्म घर। आज की दावत पक्की हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चील शिकारी ने अपने मजबूत पंजों से उस नाजुक खीरे के घर पर हमला कर दिया। खीरा पल भर में चकनाचूर हो गया। चील अपने पंजों में गुड़िया और कुकू को दबाए आसमान में उड़ गया। जब रानो चिड़िया दाना लेकर वापस लौटी तो जमीन पर बिखरे हुए खीरे के टुकड़े देखे उसका दिल बैठ गया। गुड़िया, कुकू, मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? रानो, रानो, संभालो अपने आप को। वो चील नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुकू, गुड़िया, मेरी आँखों के तारे, एक बार अपनी माँ को आवाज दो। रानो की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसका दिल टूट चुका था। सारे परिंदे रानो के पास जमा हो गए। हरिया, हरियाली, बंटी और बबली, सबकी आंखों में आंसू थे। कालू कौआ और गोरी कौवी भी झूठा अफसोस जताने आ पहुँचे। रानो बहन, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। कैसा सब्र बबली? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? मैंने उनकी हिफाजत का वादा किया था। मैं एक नाकाम माँ हूँ। ऐसा मत कहो रानो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाय रानो, ये क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि घर बहुत नाजुक है, पर हाय, हमें क्या पता था कि किस्मत ऐसा खेल खेलेगी। रानो अपने गम में डूबी हुई थी। सभी पक्षी अपने घर की और चल गए, लेकिन रानी चींटी का दिमाग तेज चल रहा था। उसे कालू और गोरी की बातें खटक रही थीं। चील की नजर तेज है, लेकिन वो इतनी दूर से जमीन पर एक खीरे के अंदर छिपे बच्चों को कैसे देख सकता है? ये नामुमकिन है। जरूर किसी ने उसे खबर दी है। और वो गोरी कौवी, वो कैसे कह सकती है कि मैंने पहले ही कहा था? रानी चींटी ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो छिपकर कालू और गोरी के घोंसले के पास पहुंची। वो दोनों वहां अपनी जीत का जश्न मना रहे थे।